हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना जो हमारा मैथ टॉपिक चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों को समझना, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी शक्ति का कभी एहसास नहीं होगा। ठीक है, अपनी जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। तो जब आप विपत्तियां देखते हैं, आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप अगर उस प्रॉब्लम से आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई साइकिल चलाने से डर रहा है ना, तो वो विपत्ति है उसके लिए, उसका क्या साइकिल कैसे चलो। कोई स्विमिंग करने से डर रहा है कि स्विमिंग कैसे मैं करूंगा, बट जब उसे सिखाया गया तो उसको पता लगा कि यस, मैं ये एफर्ट कर सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इस विपत्ति से पार हो सकता हूँ। तो जब तक आपका किसी विपत्ति से सामना ना हो, तब तक आपको आपकी ताकत का पता नहीं चलता है। तो हमेशा जो आपको प्रॉब्लम्स आती है उसको फेस करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, कभी उससे दूर ना भागें। आप प्रॉब्लम को फेस करें, या प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देंगे, या प्रॉब्लम सॉल्व आपसे नहीं हो पाएगी। तो तभी आपको अपनी ताकत का एहसास होगा कि हाँ, कि मुझसे क्यों नहीं हो पाई, है ना, कहाँ कमी रह गई। तो फेस करें इस चीज को, ये नहीं कि उससे दूर भागें। क्लियर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। और ये जो क्वेश्चन हमने अभी तक किए, अब इसी में एक क्वेश्चन और आपका यहाँ आ जाएगा। चलिए, कल हमने इस क्वेश्चन पे डील किया था, है ना, कल हमने इस क्वेश्चन पे डील किया था, ये क्वेश्चन हमने सीखा था। और ये क्वेश्चन, ठीक है, हमने क्या किया था, फिर से इसको समझा दूं एक बार, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे कि सर ये x हमें निकालना था, तो x निकालना, और ये दोनों पैरेललोग्राम हमें दिए गए थे, दोनों समांतर चतुर्भुज हमको दिए गए थे। एक था RISK रिस्क, एक था CLUE क्रू। तो इन दोनों चतुर्भुजों को जहां से इंटरसेक्ट हो रहे थे वहां एक कोण बन रहा था x, तो उस कोण की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो बच्चों ठीक है, इस कोण की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पे। तो x12, तो अब यहाँ मेरे को कैसे वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो हमने क्या सोचा है, यहाँ ऐसा तो हमारे पास पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो बीच में एंगल को निकाल देती हो। ऐसा कोई भी कोण नहीं, प्रॉपर्टी है जो एंगल कोण जो है बीच में निकाल के दे देगी। तो फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि एक कोण एक त्रिभुज बना रहा है ना, एक त्रिभुज ये बना रहा है, हमने ये देखा। तो हमने बोला कि अगर ये दो कोण मुझे पता लग गए, एक कोण है इसका क्लू का और एक कोण है रिस्क का, तो ये अगर मुझे पता लग गया तो मैं तीसरा आराम से निकाल दूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो हमने देखा ये एंगल 1, तो ये किसका, ये एंगल 1 आप देखोगे अगर ध्यान से, तो RISK में ये आ रहा है। तो ये इस एंगल, सॉरी पहले एंगल 1, हाँ ये एंगल 1 इसमें आ रहा है, ये आप देखोगे क्लू में एंगल 1 यहाँ पे आ रहा है। तो हमने देखा, और क्लू में केवल हमें 70 डिग्री दिया गया है, तो इसी की हेल्प से मुझे और भी निकालने हैं। और हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 70 था, तो ये भी 70 हो गया, वो हमने यहाँ दिखा दिया। फिर आ जाते हैं इसमें एंगल 2 में। अब ये एंगल 2 इस वाले, इसमें रिस्क में था, तो यहाँ भी केवल मुझे 120 दिया गया है। तो सर 120 की हेल्प से ही मुझे एंगल 2 भी निकालना था। तो आसन कोण वाली गुणधर्म, एडजेसेंट एंगल वाला प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज किया कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180, वहां से ये वाला भी आ गया। फिर ये तीनों एक ट्रायंगल बन रहे हैं OES, तो इन ट्रायंगल OES तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो उसको हमने किया और यहाँ पे हमारी x की वैल्यू निकल के सामने आई। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। चलिए लिख लिया ना ये। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन, आपको ये बताना है, ठीक है, हमें ये बताना है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। हमें ये बताना है कि भैया ये फिगर जो है ट्रेपेजियम कैसा है, कैसे हुआ, ये आपको बताना है। इसके पीछे की कहानी भी आपको थोड़ा हम बताते हैं पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ये भी हमको यहाँ पे बतानी है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, कि बताएं, बताएं कि यह आकृति एक समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो इसको जानने के पहले आप ट्रेपेजियम के बारे में भी थोड़ा जान लें। ठीक है, ट्रेपेजियम ये तो हमारा पैरेललोग्राम था। अब ट्रेपेजियम के बारे में थोड़ा हम देखते हैं पहले। ट्रेपेजियम यानी कि समलंब इसको हम बोलेंगे, ये ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम समझाने के लिए कोई ज्यादा इसमें इतनी बड़ी कुछ नहीं है।
इसमें आपकी दो पैरेलल साइड्स होंगी ट्रेपेजियम में, ये दो पैरेलल साइड्स होंगी और हम दो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी। नॉन पैरेलल मींस आप देखोगे कि अगर इन साइड्स को मैं आगे ले जाऊं, ये ऐसे इधर और ये ऐसे इधर, ये कहीं ना कहीं जाके आगे मिल जाएंगी, है ना। तो यानी कि ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं जो आगे, और ये पैरेलल साइड है, समांतर भुजाएं। ठीक है, ट्रेपेजियम में अभी आपको बस इतना ही जानना है क्योंकि आपके सिलेबस में इससे ज्यादा ट्रेपेजियम में नहीं है। ठीक है, हाफ ऑफ, और इसमें एक को बता ही देते हैं अगर लिखना है, एक आगे जाके आएगा आपके पास ट्रेपेजियम में। ठीक है, आगे जाके आएगा अभी, और ये एक हाइट होती है 90 डिग्री की, ये इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका बन जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या फिर समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, इसको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आप लिख लो बस, अभी आगे जाके काम आएगा, अभी इस चैप्टर में तो नहीं आएगा। वो होगा हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड गुणा हाइट। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है इसमें, इसका मतलब है हाफ गुणांदर समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये उन बच्चों के लिए लिखवाता हूँ मैं हिंदी में जो कुछ ज्यादा ही जिद्दी किस्म के होते हैं, जो सोच बोलते हैं कि भैया हम तो हिंदी में ही करेंगे, बल्कि इतनी बड़ी इंग्लिश रॉकेट साइंस नहीं है। सम मतलब सबको पता है कि पैरेलल साइड्स को सम मतलब जोड़ना, हम सम को सम बोलते हैं। पैरेलल साइड समांतर भुजाएं गुणा हाइट, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट फिर भी आप लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि कोई कोई होते हैं। तो ये हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप अभी से पढ़ोगे, अभी से करोगे, चीजें इंग्लिश में नोट डाउन करोगे तो आगे जाके आपके लिए ही अच्छा है, बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी करें। ये ट्रेपेजियम है, ये आपका समलंब है। क्या है ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फिगर ये होता है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं, ये ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, टेढ़ा भी हो सकता है। इसको अगर हम ऐसे करें उल्ट, ये इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, कैसे भी ट्रेपेजियम आपका बन सकता है। चलिए, अब आ जाता है ट्रेपेजियम से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपको बताया गया है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लाया है कि आप एक्सप्लेन करो कि यह फिगर समलंब कैसे। ठीक है, इससे पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं जो हमने मतलब पढ़ी हुई हैं, थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं। ये इसमें ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एक्सटेरियर एंगल है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एक अंदर का एक बाहर का बताया था, ऑल्टरनेटिव एंगल बताया था। फिर यहाँ बताया था सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, यानी कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रियक रेखा है, किसी भी दो समांतर भुजाओं को, किसी भी दो समांतर भुजाओं को यानी दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, त्रियक रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण, जैसे 2 और 4 मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, वैसे 1 और 3 एक ही ओर के 180 डिग्री बनाएंगे। तो ये जो चीजें हैं इसमें यूज होंगी। तो अब ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो अब इसके लिए आप देखें कि अब हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है ट्रेपेजियम है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रेपेजियम है, और हमें ये भी बताना है कि पैरेलल लाइंस कौन कौन सी पैरेलल लाइंस इसमें होंगी। जैसे कि साफ दिख रहा है कि सर KN और ML तो पैरेलल नहीं होगा, बट हमें प्रूफ करके भी बताना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे लेट ML बी द ट्रांसवर्सल लाइन, माना ML एक त्रियक रेखा है। ठीक है, ठीक है, माना ML एक त्रियक रेखा है, तो दैट्स वाई। ठीक है, ML एक त्रियक रेखा है बच्चों। ठीक है, अगर ML हमारी त्रियक रेखा है तो ये देखिए ना, ये ML ऐसे जा रही होगी,
ठीक है, ये एमएल हम मान सकते हैं ऐसे जा रही होगी, अरे मान सकते हैं ये आगे ऐसे जा रही होगी और ये यहाँ से ऐसे जा रही होगी। ठीक है, ये लाइन ऐसे जा रही होगी, ये लाइन ऐसे जा रही होगी। तो ये त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं। ठीक है, इसको हम लेट करने के बाद आपको समझाने के लिए क्या है ये सब। ठीक है, आपको हम फिगर में बना के दिखा सकते हैं, बट तो देयरफॉर एमएल हमारी त्रियक रेखा है, तो एंगल एम प्लस एंगल एल बराबर 180 हो रहा है। एंगल एम कितना है, 100 है, एंगल एल 80 है, बराबर 180 दे रहा है। तो देयरफॉर बिकॉज एंगल एम एंड एंगल एल, क्योंकि एंगल एम और एंगल एल आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल and their sum is 180. ठीक है, hence we can say that ML is transversal. ML क्या है, ट्रांसवर्सल है। ML is ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्योंकि एंगल M और कोण L त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं, एक ही ओर के कोण है और दोनों का योग 180 डिग्री है। अतः ML एक त्रियक रेखा है। ठीक है, सिंपल है। अपनी इस इंग्लिश को एम और एल त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण है और दोनों का योग 180 डिग्री हमने दिखा दिया है, तो ML एक त्रियक रेखा है। ठीक है, ML एक त्रियक रेखा है। फिर हम लिखेंगे ML जब त्रियक रेखा है तो देयरफॉर ML त्रियक रेखा है, तो ML त्रियक रेखा किसके ऊपर है, MN और KL के ऊपर है ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि MN इज पैरेलल टू KL। जो MN है वो KL के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, MN इज पैरेलल टू KL, और जब MN KL के पैरेलल है तो समलंब में यानी कि समलंब यानी कि ट्रेपेजियम में केवल एक ही साइड्स, एक ही अपोजिट साइड्स का पेयर होता है जो पैरेलल होता है। ठीक है, और नहीं तो देयरफॉर MN इज पैरेलल टू KL, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर KLMN इज अ ट्रेपेजियम। ये एक ट्रेपेजियम है या एक समलंब है। ठीक है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, कॉपी कर लेंगे। चलिए लिख लिया। आप इसी की तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आप लोग के लिए यहाँ पे है। यहाँ बोला जा रहा है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। जी अगर ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, देन फाइंड एंगल सी। एंगल सी आपको फाइंड करना है। तो एंगल सी आपको फाइंड करना है तो बहुत सिंपल यहाँ पे रहेगा। देखो ट्रेपेजियम ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या है, ट्रेपेजियम में चाहे ये दोनों क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। तो अब देखो इसमें क्या इतना पैरेलल आपको दे रखी है। अब सोचो कि कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन फाइंड एंगल सी। तो एंगल सी हमें फाइंड करना है। तो कैसे आप एंगल सी फाइंड करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो एंगल सी है, ये जो ए बी सी डी है, यहाँ पे आप देखें कि आप लिखो बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और जो पैरेलल लाइन को जो लाइन काटती है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, त्रियक रेखा होती है। बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, यानी BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा है भाई, है ना। तो देयरफॉर
जब BC ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर the sum of the interior angles on the same side of ट्रांसवर्सल इज 180 है ना, ये हमने पढ़ा है। क्योंकि ऐसा होता है तो देयरफॉर आप ट्रांसवर्सल के 180 तो यहाँ ट्रांसवर्सल BC है तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 होगा। एंगल B हमारे पास 120 दिया हुआ है, एंगल C यहाँ से निकालना है तो एंगल C हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 120 तो एंगल C हो गया 60। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। देखो दोनों में सेम ही तरह की प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाली जो प्रॉपर्टी है वही दोनों क्वेश्चंस में यूज हुई है और सिंपल से और 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। इतना सा करना होता है इसमें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड